हे गाइस, तो आपको पता चल गया ना कि कार्टून वर्ड कहाँ से आया। हे व्हाट्सएप, क्या हाल चाल है दोस्तों। आई होप यू ऑल वेल एंड सेफ इन योर होम। मैं हूँ आप सबका अपना दोस्त टाइसन निगम और स्वागत करता हूँ आज तक के अपने चैनल फैशन विद टाइसन में। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हो क्या डिफरेंस होता है एक एनीमे एंड एक कार्टून में। हाँ जी, क्या डिफरेंस होता है एक एनीमे और क्या डिफरेंस होता है एक कार्टून में। हे गाइस, जब आप छोटे थे ना तो आप कार्टून तो देखते ही होंगे। अभी भी कुछ लोग देखते होंगे, कुछ लोग नहीं भी देखते होंगे। जैसे मैं तो अभी भी देखता हूँ कार्टून नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनीमे। हाँ जी, एनीमे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। हे गाइस, क्या आप जानते हो कि कार्टून वर्ल्ड आया कहाँ से, किस तारीख में, किस डेट को, किस सन में वो कार्टून आया, मतलब कार्टून पैदा कब हुआ। जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, 19वीं सेंचुरी में सबसे पहला कार्टून बना था। हाँ जी, 19वीं सेंचुरी में सबसे पहला कार्टून बना था, लेकिन उस टाइम उसका नाम कार्टून नहीं था। सबसे पहले उसका नाम गैग कार्टून्स। हाँ जी, सबसे पहले उसका नाम आया गैग कार्टून। कार्टून हमारे हिलते डुलते नहीं थे, एनिमेशन की तरह जैसे हिलते डुलते थे ना, नहीं थे। उस टाइम जो कार्टून आते थे वो आते थे आपके न्यूज़पेपर में। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा ना कि कुछ कार्टून बने होते हैं, उसमें कुछ वर्ड लिखे होते हैं, आपको समझाने की वो कोशिश कर रहे होते हैं। आपको उससे समझ भी आता है और आप समझदार भी बनते हो। तो कमेंट करके बताना कितने लोग कार्टून देखते हैं, और कमेंट कर ज़रूर बताना कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो गैग मतलब होता क्या है? नहीं पता? गैग मतलब होता है धोखा। उस टाइम कार्टून को धोखा बोला जाता है, इसलिए उसका नाम रखा गया था गैग कार्टून्स। बहुत से मेरे दोस्त नहीं समझ पा रहे हो गैग मतलब होता क्या। गैग मतलब होता है धोखा उस टाइम, इसलिए उसका नाम रखा गया था गैग कार्टून्स। अगर आप रियल लाइफ से और एनिमेशन लाइफ से कंपेयर करते हैं तो वो धोखा ही होता है। जैसे धोखा क्या, जैसे अपने इंडिया में बनते हैं, लड्डू खाने से, समोसा खाने से आपके कैरेक्टर के अंदर पावर आ जाती है, वो दुश्मन को जाकर पीट देता है। ये तो धोखा ही हुआ ना। असलियत कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए उस टाइम उसको धोखा बोला जाता है। दोस्तों, जैसे हम लोग डेवलप हुए वैसे कार्टून भी डेवलप हुआ। 1980 में लोगों ने सोचा गैग कार्टून्स का नाम जो है वो काफ़ी लंबा है, इसको छोटा किया जाए, इसलिए उन्होंने गैग कार्टून को छोटा कर दिया। तो उसका जो नाम आया वो आया कार्टून। हाँ जी, जो कार्टून वर्ल्ड हमको 1980 में मिला था। जैसे हम लोग और डेवलप हुए वैसे कार्टून भी और डेवलप हुआ। इंडिया वालों ने सोचा ये जो वर्ल्ड है ना बहुत लंबा लग रहा है, इसको छोटा किया जाए, इसलिए उन्होंने कार्टून को शॉर्ट करके रख दिया। उसका असलियत नेम टून्स। ये दोस्तों, जिसको हम लोग कार्टून बोलते हैं इंडियन एनिमेशन को, उसका रियल नेम कार्टून है ही नहीं, उसका रियल नेम है टून्स। अगर नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया है कि उसका असलियत नेम क्या है। आपको पता चल गया ना कि कार्टून वर्ल्ड कहाँ से आया, कब पैदा हुआ। हे गाइस, सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में गैग कार्टून्स 1990 में एक एनिमेशन सीरीज आई थी टीनी टून्स करके आपने देखा जरूर होगा। वो टीनी टून्स जो एनिमेशन सीरीज थी वो बहुत पॉपुलर हुई इंटायर ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो उस टाइम टून्स वर्ल्ड जो था वर्ल्ड फेमस हो गया। तो आपको नॉलेज मिल चुकी होगी कि हम लोग जिसको कार्टून बोलते हैं वो कार्टून है ही नहीं। इंडिया वालों ने कार्टून को छोटा करके टून्स बना दिया, लेकिन जापान वालों ने जानते हो क्या किया? जापान वालों ने एनिमेशन को छोटा कर दिया। आप तो जानते हो जापान वाले वैसे ही सब कुछ अलग करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई है। उन्होंने एनिमेशन वर्ल्ड को छोटा करके एनीमे कर दिया, लेकिन सेम प्रोसेस उन्होंने भी फॉलो किया। उन्होंने बस एनिमेशन को छोटा किया और इंडिया वालों ने गैग कार्टून को छोटा करके पहले कार्टून बनाया, उसके बाद उन्होंने उसको टून्स। दोस्तों, इंडिया वालों ने सबसे पहले गैग कार्टून बनाया, उसके बाद उन्होंने कार्टून बनाया, देन उन्होंने टून्स फाइनल किया उनका नेम। लेकिन जापान वालों ने ऐसा नहीं किया। जापान वालों ने एनिमेशन को छोटा करके एनीमे बना दिया। इंडिया में जो कार्टून बनते हैं उनको बोला जाता है टून्स, और जो इंडिया के बाहर जापान में बनते हैं उसको बोला जाता है एनीमे। हाँ जी, अब आप पूछोगे क्या डिफरेंस होता है एक कार्टून में और क्या डिफरेंस होता है एक एनीमे में। सॉरी,
कार्टून में नहीं, टून्स में। क्या डिफरेंस होता है एक टून्स में और क्या डिफरेंस होता है एक एनीमे में। आपने बेन 10, पोकेमॉन, डोरेमोन तो देखते होगे ना। डोरेमोन, पोकेमॉन तो वर्ल्ड फेमस हैं। बेन 10 डोरेमोन है ना, वो एनीमे है ना कि कार्टून। दोस्तों जो कार्टून है ना वो है छोटा भीम, मोटू पतलू एंड लिटिल सिंघम, और बहुत से जो इंडिया में कार्टून बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्टून्स। दोस्तों कार्टून नहीं, टून्स बोलते हैं। तो दोस्तों जो जापान में बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एनीमे। हाँ जी, तो पोकेमॉन, बेन 10, शिनचैन ये आपके हो गए एनीमे। तो दोस्तों जैसे हो गए लिटिल सिंघम, मोटू पतलू एंड छोटा भीम, ये आपके हो गए टून्स। अब से आपको पता चल गया होगा क्या डिफरेंस है दोनों में। जो इंडिया में कार्टून बनेंगे उनको हम लोग बोलेंगे टून्स, जो जापान में कार्टून बनेंगे उनको हम लोग बोलेंगे एनीमे। एनीमे जी दोस्तों, जो हम लोग इंडिया में देखते हैं ना, जैसे मोटू पतलू हो गया, छोटा भीम हो गया, हनी मनी का झोलमाल हो गया, तो ये आपके हो गए इंडियन कार्टून, इसको हम लोग बोलेंगे टून्स। पोकेमॉन, बेन 10, डोरेमोन ये आपके हो गए एनीमे। दोस्तों अब आप पूछोगे दोनों में बेस्ट कौन सा होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है एनीमे। तो जो इंडियन कार्टून होते हैं उसमें पावर कैसी आती है बच्चों, अगर आप बच्चे हो ना तो आपके लिए इंडियन कार्टून बेस्ट हैं। उनमें पावर कैसी आएगी, लड्डू खाने से, समोसा खाने से। ये कोई तरीका होगा, इसको तो गैग ही बोलेंगे ना, इसको तो धोखा ही बोला जाएगा। और जो एनीमे होता है वो हम लोग टीनेजर के लिए भी बढ़िया होता है। तो जो जापान वाले होते हैं ना वो हम लोग के लिए भी फोकस करते हैं, टीनेजर पे भी फोकस करते हैं। 25 साल तक आप हो तो आपके लिए बेस्ट हैं। तो उनकी स्टोरी लाइन कितनी बेस्ट होती है, एक स्टोरी लाइन होती है, एक डायलॉग होते हैं, पंचेस होते हैं। इन सब रीज़न की वजह से एनीमे बेस्ट होते हैं। लेकिन इंडियन कार्टून में कोई स्टोरी लाइन नहीं होती, समोसा खाने से साला पावर आ रही है, लड्डू खाने से साला पावर आ रही है, ये कोई तरीका है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एनीमे बेस्ट है। इंडिया वाले टीनेजर पर फोकस ही नहीं करते हैं। वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो अगर आपको मेरी मेहनत को सफल बनाना है ना, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मतलब जो रेड कलर का बटन है ना उसको दबा देना और घंटी को भी दबा देना। इससे क्या होगा, आपको मेरी वीडियो की आने की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।